सम्राट चौधरी माननीय अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वो कोई नेता होता नहीं थे। वो आए अपना गए, साहब के पैर और पकड़े, उनके पिताजी पैर और पकड़े कि मेरा माननीय शकुनी चौधरी जी, उनके पिता सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री का क्वार्टर अन्य मार्ग है तो 5 नंबर कैसे कब्जा कर लिए? 5 नंबर डिप्टी सीएम वाला वो कैसे कब्जा एक कर लिए? कैसे कर लिए? कहाँ कर लिए? हमारा अलाउट हुआ है तो खाली करेंगे। तब अलाउट हट रहा है ना, अलाउट कैसे? अलाउट हट रहा है तो सबको हटाइए, जीतन मांझी को हटाइए, देवेंद्र ठाकुर को हटाइए, संजय झा को हटाइए, नीतीश कुमार को हटाइए। कल तक सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति की धीमी धीमी चाल की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से उन्होंने राजनीति का हर एक सहमात सीखा, हरे गमछे को बांधकर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के संरक्षण में राजनीति वजूद को प्राप्त किया। राष्ट्रीय जनता दल में रह के और लालू प्रसाद यादव के छत्र छाया में रह के अपनी राजनीति पहचान बनाई और पहचान बनाते बनाते और दलों का भ्रमण करते करते आज सम्राट चौधरी बिहार के सीएम की कुर्सी तक विराजमान हुए और जिस लालू प्रसाद यादव और जिस राबड़ी देवी के संरक्षण में राजनीति के गुणागणित को सम्राट चौधरी ने सीखा, धीमे धीमे चलने का काम किया, आज उसी अपने राजनीति गुरु कहिए या उनके संरक्षण में राजनीति के दाव पेच के सीखने वाले सम्राट चौधरी आज तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के खिलाफ ही जहर उगल रहे हैं और साफ तौर पे कह रहे हैं कि राबड़ी आवास से लालू परिवार को बेदखल होना पड़ेगा और आवास किसी की बपौती नहीं। अब बंगला विवाद का जो मामला है वो कहीं ना कहीं सड़क पर आ चुका है और सियासी वार और पलटवार जो है वो लगातार जारी है और इस पूरे मामले पर राबड़ी ने सम्राट चौधरी को यह हिदायत दे डाला है कि फोर्स मंगवा के बंगले को खाली करवा ले, हम बंगले को छोड़ने वाले नहीं। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ राबड़ी देवी के भाई लालू यादव के साले और तेजस्वी के मामा प्रभुनाथ यादव है। बंगले को लेके जो विवाद चल रहा है, आखिर राबड़ी की रणनीति क्या है? लालू प्रसाद यादव ने क्या कुछ तमाम आरजेडी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कहा है? अंदर खेमे की बात प्रभुनाथ यादव बताएंगे। प्रभुनाथ जी, आपकी बहन ने तो बोल दिया है कि हम बंगला नहीं छोड़ेंगे, हिम्मत है तो सम्राट चौधरी जो है वो ताकत लगा ले, जोर लगा ले, फोर्स मंगवा ले, पुलिस मंगवा ले, हम बंगला खाली नहीं करेंगे। और बंगले के विवाद को लेके जिस प्रकार से आरजेडी के नेताओं ने भी बोल दिया है कि राबड़ी अब उसी आवास में रहेगी। आखिर सम्राट चौधरी जो कल तक आप लोग के पार्टी में रह के राजनीति सीखे, सम्राट चौधरी को बचपन से आपने देखा, किस तरह से इसी तरह से फायर रहते थे सम्राट चौधरी, किस तरह के नेता थे वो, जिस तरह से आज आप लोग पे हमलावर हैं? नेता कुछ नहीं थे। सम्राट चौधरी माननीय अभी मुख्यमंत्री बने हैं, वो कोई नेता होता नहीं थे। वो आए अपना गए, साहब के पैर और पकड़े, उनके पिताजी पैर और पकड़े कि मेरा माननीय शकुनी चौधरी जी, उनके पिता साहब को उस समय वो स्वास्थ्य मंत्री थे हमारे मंत्रिमंडल में, उनके पिताजी वो अपना पैर और पकड़े, जो भी पैर पकड़े, जो कुछ निवरापाती किए कि हमारे लड़का को कुछ बना दीजिए। तो साहब देखे, दिन का बात आप बता रहे, पहले का बात, पहले की बात बता रहे, कोई समझे नहीं, सुने नहीं, सोचे कि चलिए भाई शकुनी बाबू बोल रहे हैं तो बना देते हैं लड़का को। बहुत तो एज था नहीं, वो तो बना दिए और तुरंत बना दिए थे, मंत्री भी बना दिए थे, मंत्री भी बना दिए, मगर उनका एज नहीं था। एज नहीं था तो बाद में कुछ कोर्ट में गए कि कहाँ गए, उसे फिर हटा दिया गया है ना। अभी जो सवाल है क्वार्टर का, बंगला का सवाल है, तो इसमें तो सबसे पहले जीतन मांझी यहाँ कुछ है नहीं, उनको में मंत्री हैं। जीतन मांझी तो कुछ है नहीं,
वो तो दिल्ली में है, दिल्ली में उनका फ्लैट मिला हुआ बड़का चौका, तो वो किस हैसियत से रहते हैं। बकिया है देवेंद्र ठाकुर जो एमपी हो गए, देवेंद्र ठाकुर एमपी हो गए, वो दिल्ली में उनका मकान मिला हुआ, तो किस हैसियत से यहाँ रहते हैं। संजय झा एमपी हो गए राज्यसभा में, वो किस हैसियत से रहते हैं। ऐसे ऐसे बहुत, नीतीश जी अभी हैं जो कोई हाई कोर्ट से भी आदेश था कि मुख्यमंत्रियों को क्वार्टर नहीं मिलेगा, भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों को क्वार्टर नहीं मिलेगा, तो किस हैसियत से वो भी मिला हुआ है। बहुत लोग ऐसे तो हमारा बताता कि 20-25 आदमी हैं, और आयोग के लोग हैं, माननीय वही नहीं कर रहे हैं, माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, मिला हुआ है 7 नंबर। ये तो हमारे जो बंगला के बात है, तो ये तो 20-25 बरस से बंगला है, और नेता विरोधी दल शुरू से रही हैं, उस ख्याल से मिला हुआ है। बीच में भी नीतीश जी कोई नई जानकारी था तो ऑर्डर निकल गया था, तो नीतीश जी ने जानकारी हुआ तो फिर उसको रहने दीजिए, रोक दिए। नीतीश जी रोक दिए थे, लेकिन सम्राट चौधरी पूरी तरह से कहते हैं कि बपौती है सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री का क्वार्टर अन्य मार्ग है, तो 5 नंबर कैसे कब्जा कर लिए। 5 नंबर डिप्टी सीएम वाला वो कैसे कब्जा एक कर लिए, कैसे कर लिए, कहाँ कर लिए। जब अकेले दे है मुख्यमंत्री का, तो वो बिल्डिंग ले क्या करेंगे, सब बिल्डिंगों में रहेंगे, वही 16 या 17 बीघा जो भी हो, तो उसी बिल्डिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, सब बिल्डिंग में रहेंगे। कुछ तो ख्याल करना चाहिए। जो पहले से अलॉट हुआ है क्वार्टर का, आज शुरू से लोग रहा है, और बहन जीजा दोनों बीमार चल रहे हैं, दोनों बीमार हैं, का इलाज कराने गए हैं सिंगापुर, उनको दिमाग में नहीं अलॉट हुआ है, कोई जबरदस्ती तो कोई क्वार्टर में है नहीं, तो अलॉट हुआ है। तो आप लोग को हार्डिंग रोड दिया गया 39 नंबर, चले हार्डिंग में कहाँ चले जाएंगे, किसको छोड़ के चले जाएंगे। जो 20 बरिस वाला बोल रहा है कि विपक्ष साता पश्चात जिसको बोल रहा है, तो खुद अपने चले जाए वहाँ पर हार्डिंग रोड वाला में, वो अपने चला जाए, जो बोल रहा है वो चला जाए, जो बोल रहा है वो चला जाए, जो लोग बोल रहे हैं वो लोग चले जाए, वही लोग उसमें चले जाए। खाली कैसे करेंगे, नहीं हमारा अलॉट हुआ है तो खाली करेंगे, अलॉट हट रहा है ना। अलॉट कैसे, अलॉट हट रहा है तो सबको हटाइए, जीतन मांझी को हटाइए, देवेंद्र ठाकुर को हटाइए, संजय झा को हटाइए, नीतीश कुमार को हटाइए, ऐसे ऐसे 20-25 आदमी जो सरकार टाइट आदमी, टाइट को दिन खाली टाइट है, 2 महीना रहेंगे तो 3 महीना रहेंगे, 2-3 महीना रहेंगे, और कहाँ रहेंगे। हमको मालूम है कि 2-3 महीना से बेसी नहीं रहेंगे। नीतीश जी तैयारी कर रहे हैं अपना बनने के लिए मुख्यमंत्री। सही बात है, सही बात है, बात हुआ है, बात हुआ नहीं है, मीडिया द्वारा यार वाल बटे कि 2-3 महीना में चले जाएंगे और फिर नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन सम्राट चौधरी का है इतना गुस्सा, आप ही लोग के पार्टी में थे पहले, सब अरे पार्टी में गुस्सा में है क्या है नहीं है, वो तो अपना पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने पावर का। वो फिर से नीतीश कुमार बन रहे हैं, हमको जहाँ तक मालूम हुआ है कि 1-2 महीना में वो फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, बन रहे। सम्राट चौधरी से खुश नहीं है उनसे, उनके इसी से कोई खुश नहीं है। चलिए सीधे तौर पे बंगला का जो विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और प्रभुनाथ यादव ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि बंगला पहले नीतीश कुमार और देवेश चंद्र ठाकुर, संजय झा और जीतन राम मांझी आखिर किस हैसियत से इन्हें पटना में मुहैया कराया गया है सरकारी आवास, पहले उसे खाली किया जाए। और जो सम्राट चौधरी कल तक आरजेडी में हुआ करते थे, यानी कहने का मतलब तात्पर्य, जो उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल से अपने राजनीति की शुरुआत की, लालू यादव की कृपा से वो पहली दफा मंत्री बने, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बंगला राबड़ी देवी राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगी, जो भी करना है कर लिया जाए, और जल्द ही सरकार बदलने वाली है और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ रोहित, माईपीडीए समाचार, पटना।